बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय। मैं आप सबको आज दूसरा अध्याय का कथा सुना रहा हूँ। संजय बोले, इस प्रकार करुणा में डूबे हुए तथा आँखों में आंसू भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोक से भरे उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह बातें कही। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किसके लिए हुआ? क्योंकि ना तो यह आचरण श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा देने वाला है और ना ही इससे स्वर्ग मिलने वाला है और ना ही इससे प्रसिद्ध ही मिलने वाली है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तेरे लिए यह अच्छा नहीं लगता है। हे परंतप, हृदय की इस दुर्बलता का त्याग कर युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह वानों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूँगा? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन महान आत्माओं गुरुजनों को न मारकर मैं इस पृथ्वी पर लोक पर भिक्षा मांगकर खाना अधिक कल्याण करने वाला समझता हूँ। क्योंकि अपने गुरुओं को मारकर उनके खून से सनी हुई धरती पर मैं केवल धन और काम रूपी भोगों को ही प्राप्त करूँगा। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा पुण्य निर्णय श्रेष्ठ है, अथवा उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, और इससे जिसे मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते हैं, वे हमारे अपने धृतराष्ट्र के पुत्र ही हमारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। इसलिए कायरता के कारण उत्पन्न हुए दोष वाले स्वभाव वाला और धर्म के बारे में मोह को प्राप्त हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो साधन कार्य अवश्य कल्याण करने वाले हो, वह मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे शिक्षा दीजिए ताकि मेरे लिए जो उचित हो मैं उसे कर सकूं। क्योंकि इस लोक में बिना किसी बाधा के और धन धान्य से परिपूर्ण राज्य और देवताओं के स्वामी अधिपति पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को प्राप्त होने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, नींद पर विजय पाने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज से इस तरह कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा। यह साफ शब्दों में कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में खड़े शोक प्रकट करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए से बोले। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम शोक न करने वाले मनुष्य के लिए शोक करता है और विद्वानों जैसी बातें करता है, परंतु जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए और ना जिनकी मृत्यु नहीं हुई है
उनके लिए विद्वान मनुष्य शोक नहीं करते? ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस शरीर में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस बारे में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले, इंद्रिय और विषयों के संयोग को पैदा होने वाले, नष्ट होने वाले और अनित्य हैं, जिनका अंत नहीं होता। इसलिए हे भारत, तू इन सब को सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान मानने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषय भोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष मुक्ति पाने का अधिकारी नहीं होता। झूठ का राज्य तो नहीं है और सत्य की भी कमी नहीं है। इस तरह इन दोनों का तत्व ज्ञान तत्वज्ञानी पुरुषों का द्वारा जाना गया। नाश रहित तो केवल एकमात्र उसको जान, जिससे यह समस्त दृश्यमान जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये समस्त शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू खड़ा हो और युद्ध कर। जो स्वयं को इस आत्मा को नष्ट करने वाला मानता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना ही इसे किसी के द्वारा मारा जा सकता है। यह आत्मा किसी भी युग में ना तो उत्पन्न होती है और ना ही इसकी मृत्यु होती है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह तो अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होती है। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो भी ज्ञानी पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यव जानता है, वह पुरुष कैसे किसी की मृत्यु करवा सकता है और कैसे किसको मार सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गला नहीं सकता और हवा इसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य अर्थात जिसे छेदा नहीं जा सकता है। यह आत्मा अदायक, दुख, अक्लेग और निसंदेह असंज्ञ है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अविचल स्थिर रहने वाली है, सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कही जाती है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त तरह से जानकर
तुझे इस तरह से शोक करना उचित नहीं है। लेकिन यदि तू फिर भी इस आत्मा को सदैव पैदा होने वाली और सदैव मृत्यु को प्राप्त होने वाली मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस तरह शोक करने लायक नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, समस्त प्राणी जन्म से पहले अप्रकट अवस्था में थे और मृत्यु हो जाने के बाद भी अप्रकट दिखाई न देना हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी दशा में क्या शोक करना उचित है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके वास्तविक तत्व का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदैव ही रहती है। इस कारण समस्त प्राणियों के लिए तू शोक करने के लायक नहीं है। अपने धर्म को देखकर भी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई कल्याण करने वाला कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, आप अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस धर्म युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही कर पाते हैं। लेकिन यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं लड़ेगा तो अपने क्षत्रिय धर्म और प्रतिसिद्ध को नष्ट कर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरे बहुत समय तक रहने वाले अपयश का वर्णन क्या करेंगे। और विद्वान पुरुष का अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है, और जिन लोगों को नजरों में पहले तुझे बहुत सम्मान मिला हुआ था, वह सम्मान कम हो जाएगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हट जाने वाला मानेंगे। तेरे दुश्मन तेरी समर्थ्य बुराई करते हुए तुझे अनेक न कहने वाले वचन कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या हो सकता है? या तो तू युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अथवा युद्ध में विजय प्राप्त कर पृथ्वी का राज्य सुख भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध करने के लिए अवश्य तैयार हो जा। हार जीत, लाभ होने और सुख दुख को एक समान समझकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इस तरह से युद्ध करने से तू पाप का भागीदार नहीं होगा। हे पार्थ, यह बातें तेरे लिए ज्ञान योग्य प्राप्त करने के बारे में कही गई है, और तू इन सब को कर्म योग के बारे में सुन। जिन बातों से बंधा हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से छोड़ देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में शुरुआत बीज का नाश नहीं होता है, और उल्टा स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म, मृत्यु और महान भय से रक्षा करता है। हे अर्जुन,
इस कर्म योग में निश्चय तमिका बुद्धि एक ही होती है, लेकिन परिवर्तन विचार करने वाले अविवेकी समान मनुष्यों की बुद्धि अवश्य ही अनेक भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों से घिरे हुए हैं, जो कर्म फल की प्रशंसा करने वाले वेद वाक्यों के प्रति रुचि रखते हैं और जिनके लिए स्वर्ग से बढ़कर प्राप्त करने वाले योग और कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा सोचने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस तरह की बनावटी शोभा भारी बातें को क्या करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अनेकों तरह की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले हैं। उन बागी द्वारा जिनका मन मोह लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, उन पुरुषों की परमात्मा की प्राप्ति में कोई रुचि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपरोक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप सभी भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं अनेक साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग द्वेष को न चाहने वाला और समत्व अंतःकरण वाला हो। सब ओर से पूरा भरा हुआ जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना उद्देश्य रहता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का भी सभी वेदों में उतरना ही उद्देश्य रहता है। कर्म करना ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल की इच्छा मत कर तथा तेरी कर्म न करने की भी इच्छा न हो। हे धनंजय, तू मोह को छोड़कर तथा प्राप्ति और अप्राप्ति में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व की योग कहलाता है। इस समत्व स्वरूप बुद्धि बल से किए गए सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी के होते हैं। इसलिए हे धनंजय, तू समान बुद्धि में ही अपनी रक्षा का उपाय तलाश कर, क्योंकि फल पाने की इच्छा रखने वाले अत्यंत दीन होते हैं। समान बुद्धि रखने वाला पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इसी संसार में छोड़ देता है, यानी उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समस्त रूप योग को कर, क्योंकि कर्म बंधन से मुक्ति पाने का यही उपाय है। क्योंकि समान बुद्धि वाला ज्ञानी मनुष्य कर्मों से पैदा होने वाले फलों का मोह छोड़कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त करता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार हो जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से मुक्त हो जाएगा। तरह तरह की बातों को सुनने से चंचल हुई तेरी यह बुद्धि जब परमात्मा में अटल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि अवस्था में परमात्मा को पाने वाले स्थिर बुद्धि पुरुष की पहचान क्या है?
वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस समय में यह पुरुष मन में स्थित समस्त कामनाओं का पूरी तरह मोह छोड़ देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस समय में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में कष्ट नहीं होता, सुखों के प्राप्त होने पर भी जो उनसे प्रसन्न नहीं होता, तथा जिसके राग भय और क्रोध का नाश हो गया है, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो मनुष्य सभी ओर संदेह रहित हुआ और शुभ अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न दुख प्रकट करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब ओर से समेट से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा समझना चाहिए, इंद्रियों के द्वारा विषयों को स्वीकार न करने वाले पुरुष केवल विषय से अलग तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें रहने वाला उनका मोह नहीं छूटता। इस स्थिति में स्थिर पुरुष का मोह भी परमात्मा का साक्षात्कार करके छूट जाता है। हे अर्जुन, अस्तित्व नष्ट न होने की वजह से प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियों प्रयास करके विद्वान पुरुष के मन को भी जबरदस्ती अपनी ओर लगा लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके और मन को एकाग्र करके मेरे प्रति ध्यान अवस्था में बैठे, क्योंकि जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों के बारे में सोचने रहने वाले मनुष्य की इच्छा उन विषयों में हो जाती है। इच्छा से उन विषयों में मोह पैदा हो जाता है और इच्छा में बाधा होने से क्रोध हो जाता है। क्रोध से मूर्खता के भाव पैदा होते हैं और उससे स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। स्मृति में भ्रम पैदा हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से वह मनुष्य अपनी नज़रों में गिर जाता है। लेकिन अपने नियंत्रण में किए हुए मन वाला साधक अपने नियंत्रण में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ मन की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। मन के प्रसन्न हो जाने पर इसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं और उस प्रसन्न मन वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब विषय आदि से अलग होकर केवल एकमात्र परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। मन पर विजय पाने वाले और इंद्रियों में आसक्त रहने वाले पुरुष में निश्चित ही बुद्धि नहीं होती और उस अनुपयुक्त मनुष्य के मन में कोई भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को कहीं भी कभी भी शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे पानी में चलने वाली नाव को वायु हरण कर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय में लगा रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अनुपयुक्त
पुरुष की बुद्धि का हरण कर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां के विषयों से सब तरह से अलग हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जैसे अनेक नदियों का पानी सब ओर से भरे पूरे अचल प्रतिष्ठिता वाले समुद्र में उसको विचलित किया बिना ही उसमें समा जाता है, वैसे ही समस्त भोग प्रज्ञा में स्थित पुरुष में किसी भी तरह का विकार पैदा किए बिना ही उसमें समा जाते हैं। पुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं, भोगों की इच्छा रखने वाले नहीं। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, उसी पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष सभी इच्छाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, अपरिधारित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हुए पुरुष की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने वाला योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल मृत्यु के समय में भी इस ब्रह्ममय स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दूसरे अध्याय का कथा। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल्य नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी, हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू उसे श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक रात को अयाली बकरियां लेकर घर चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, वह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पंछी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया।
अब वही फंदक शेर हुआ और वह बकरी डायन हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आएगी। है तब आयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। आयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों की इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। यह कह संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए, उन सबों को विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक गए। अधम देह से छूटकर देव देह पाकर वैकुंठ को चला। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय।